प्रयास कई लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। प्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है। Take me back to that time. One good friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. वैज्ञानिक विक्रम साराभाई समेत कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने में लगे थे जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबर तक पहुंचा सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत में धरातल में अपने सबसे दुर्गम इलाकों में जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और बढ़ने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई स्थायी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं मालूम। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती हैं और हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण गैलरी में पाते हैं। आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर जाएं। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के यूरेनस और नेपच्यून, एक समय नौवें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं, बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एफेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, शुद्ध ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा है। ये केवल बुध से बड़ा है।
युद्ध के देवता का नाम दिया गया है और संस्कृत में इसे मंगल कहा जाता था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह सैटर्न हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा। Take me back to